हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं सनी। तो आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जो मेरा आज की वीडियो का टॉपिक है प्रेपोजिशन, एमसीक्यूज, ट्रिक। ठीक है, ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, उसके अलावा क्या बोलते हैं प्रेपोजिशंस के पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर टाइम वॉच मेरी सारी वीडियो से बेहतर आए। टाइम वॉच की बात कर रहा हूँ, ठीक है, व्यूज की नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को भी आप लोग एंड तक देखेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, हमारे सामने एक एमसीक्यूज है। ठीक है, तो एमसीक्यूज है नंबर 1, आवर नेवर डाइट डैश ओवर वर्क। देखिए, मैं आप लोगों को पहले ट्रिक्स बता चुका था फर्स्ट पार्ट में, तो इस पार्ट में भी सेम टू सेम ट्रिक्स फॉलो करेंगे, लेकिन क्या नया है इस पार्ट में वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो अब ये पहली ट्रिक को आप देख सके जो हम फर्स्ट पार्ट में फॉलो कर रहे थे। अगर देखें आपको चारों ऑप्शंस का नहीं पता कौन सा पुट होगा, तो आपको सिंपली ये करना है कि हर एक ऑप्शन को पिक करना है। आवर नेबर डाइड इन आवर वर्क, थोड़ा मैच हो तो रहा है। आवर नेबर डाइड फ्रॉम ओवर वर्क, थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। आवर डाइड फॉर ओवर वर्क, थोड़ा मैच हो रहा है। आवर डाइड ऑफ ओवर वर्क, ऑफ तो मैच ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारे 75% चांस हैं, मतलब कि हम कम कर दिया हमने एक ना 3 आप 4 से हमने 3 ऑप्शंस तक पहुंच गए। जितने ऑप्शंस कम होंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के चांसेस आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो इसका राइट आंसर है वो है फ्रॉम। इसका राइट आंसर फ्रॉम क्यों है? ठीक है, मैं अब पढ़ा रहा हूं प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम तो फ्रॉम नहीं है, लेकिन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें बहुत जबरदस्त ट्रिक्स हैं। तो उसको देखें इंशाल्लाह ताला, इस पर भी हम वीडियोस बनाएंगे जो कि इनके यूजेज है। तो यूजेज में आपको सिंपली आपको पता पड़ जाएगा ओवर वर्क के साथ फ्रॉम क्यों यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं 2 पे। ही हैज अ सर्वेंट्स टू अटेंड डैश हिम। ठीक है, अब देख ओवर हिम, अटेंड टू ओवर हिम। ठीक है, ये अटेंड टू हिम, तो ये टू तो थोड़ा लग रहा है इसके अंदर। अटेंड इन हिम तो बिल्कुल इन तो लग ही नहीं रहा। अटेंड ओवर हिम भी लग रहा है, अटेंड अपॉन हिम भी लग रहा है। तो ये 3 ऑप्शन इधर से वापसी हमारे पास 3 ऑप्शन थोड़े डाउट वाले आ गए। ठीक है, तो अब इसमें से हमें वही सेम टू सेम ट्रिक फॉलो करनी है जो कि हम करते हुए आ रहे थे। ठीक है, अब ये ना सोचे कि मैं कर रहा हूं, आप खुद बताएं। इन इधर से लगा हुआ दिख रहा है कि इन लग सकता है ही हैज सर्वेंट्स टू अटेंड इन हिम। इनके तो चांसेस ही नहीं है, तो 75% चांसेस, मतलब आपके पास 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट ढूंढना है, तो आपके पास चांसेस ज्यादा हो गए सही आंसर देने के। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का अपॉन। ठीक है, अपॉन इज राइट आंसर। 3 पे आ चुके हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, 3 जो हमारा क्वेश्चन है वो है E3। आई टुक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन, आई टुक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन डैश द प्रपोजल। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टू द प्रपोजल, थोड़ा मैच हो रहा है। विद द प्रपोजल, ये भी मैच हो रहा है। अगेंस्ट द प्रोपोर्शनल, ये भी मैच हो रहा है। ऑन द प्रपोजल, ये भी मैच हो रहा है। तो अब क्या करें, देखें। अब आ जाते हैं हमारे राइट आंसर पे। ठीक है, राइट आंसर जो आपका है अगेंस्ट द प्रोपोजल, तो आप सोच रहे होंगे ये होगा, लेकिन नहीं है, क्योंकि 2 इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि 2 एक डायरेक्शन दिखा रहा है आपको, एक चीज समझिए आप मेरी बात को। ठीक है, तो अब मैं आपको ये देखें ना, अगर ये देखें, ये डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। अगर क्या आपके पास ये डॉट एक इधर नहीं है, ये मैंने इसलिए नहीं दी, कुछ क्वेश्चंस में भी आएगी, मैं आपको थोड़ी आगे चल के बता देता, लेकिन इधर ही बता देता हूं। क्यों? क्योंकि इस वजह से नहीं दी है, क्योंकि अगर इस तरह का आपके पास एमसीक्यू आ जाए तो आप ये भूल ना करें कि वो पागल हैं तो इन्होंने डॉट नहीं दी, तो मतलब ये राइट आंसर हो सकता है। तो ये राइट आंसर नहीं है, तो ही इसका राइट आंसर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, तो ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। ही हैज डिपोज्ड, डिस्पोज समझ लें आप। ठीक है, डिस्पोज्ड, ठीक है, स्पोज डैश हिज हाउस। ठीक है, तो ऑफ हिज हाउस, ठीक है, थोड़ा बहुत लग रहा है। फ्रॉम हिज हाउस, एट हिज हाउस, इन हिज हाउस।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रहा था कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है आपको? तो जानना जरूरी ये है कि जो वर्ड है डिस्पोज्ड, अब इस तरह के कुछ वर्ड्स हमारे पास होते हैं जिन्हों के साथ सिर्फ एक वर्ड कंसिस्ट करता है, वो है ऑफ। आगे भी आएंगे लेकिन बता देता हूं क्यों। अब इधर आगे का सेंटेंस नहीं देखा जाता, इधर ये वर्ड देखा जाता है, ये हमेशा कंसिस्ट करता है एक वर्ड, ठीक है। लेकिन क्या है हमारे पास, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, थोड़ी केमिस्ट्री से मिलती जुलती है, फिर थोड़ी जगह पे चेंज कर देते हैं रूल्स में। लेकिन मैं आपको एक्यूरेट बता रहा हूं कि ऑफ इसके साथ कंसिस्ट करता है, डिस्पोज के साथ, डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, याद रखना मेरी बात, जो ऑफ पे कंसिस्ट करते हैं, ये चीज याद रखें। आ जाते हमारे 5 पे। रजिया इज फिट डेश ज्वाइनिंग हर ड्यूटी। अब देखें, टू ज्वाइनिंग अ ड्यूटी ये तो मिल रहा है, फ्रॉम ज्वाइनिंग द ड्यूटी ये तो नहीं, फ्रॉम तो एक अलग ही सेंस में चले, इन ज्वाइनिंग ड्यूटी ये भी नहीं मिल रहा हमारा। फॉर थोड़ा बहुत मिल रहा है, टू और फॉर। अब ये फॉर के बारे में आपको एक चीज बता देता हूं, सिंसियर फॉर तो पढ़े होंगे, लेकिन फॉर में एक चीज बता देता हूं, रजिया इज फिट फॉर ज्वाइनिंग हर ड्यूटी। फॉर क्यों, फॉर क्यों इधर लग रहा है, फॉर एक रीजन बता रहा है, ठीक है, फॉर एक चीज बता रहा है भाई, हाँ देख ज्वाइनिंग हर ड्यूटी, रजिया फिट है भाई अपनी ज्वाइनिंग ड्यूटी के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, कोई इसमें ज्यादा इसमें कोई फारसी वगैरह नहीं है, आप ये चीज है ना, फॉर रीजन शो करता है, टू एक डायरेक्शन की तरफ चला जाता है हमारा, फ्रॉम एक अलग ही चीज होती है, इन हमारी एक अंदरूनी चीज को, बस इनके अंदर नहीं आ रहे हम, ज्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर। तो आ जाए 6 पे। ये असल में आमिर है, समझ ले लीजिए, अमीर लिखा है इसने, हैज बीन ब्लेस्ड डेश असून, ठीक है। अब यही ही इधर आए, इधर डॉट नहीं है, डॉट से मुराद ऑप्शन नहीं है, कभी ऐसे होता है ए बी सी डी ऑप्शन होते हैं, लेकिन इधर बी नहीं लिखा पड़ा, तो आप समझेंगे ये ऑप्शन राइट है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ब्लेस्ड ऑफ, ठीक है, ऑफ लग रहा है क्या? अब ये गलती ना करें, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता के कुछ वर्ड कंसिस्ट करते हैं ऑफ पे, तो आप सोच रहे हो कि इधर भी ऑफ लगे, नहीं, यही इस वजह से तो सेंटेंस ये दिया है, इधर ऑफ नहीं लगेगा, ठीक है। फॉर लगे, फॉर असून, देख फॉर तो लग ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि फॉर असून रीजन नहीं दिखा रहे हैं, विथ लगेगा इसके साथ, और सही भी है, अपॉन असून, तो अपॉन और ऑफ और फॉर तो लगी नहीं रही, तो विथ हमारा राइट आंसर है, ठीक है। लग तो ऑफ भी रहा है आप लोगों को, लेकिन मैं आपको एक जनरली बात कर रहा हूं, ऑफ आपको लग रहा है, इसके अंदर लगेगा आंसर, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, 50% चांस थे आपके इसके अंदर, ऑफ और विथ आप दोनों लग रहे हैं, फॉर और अपॉन तो इसके अंदर लग ही नहीं रहा, आप भले मैच करके देखें, ठीक है दोस्तों। तो 6 का आंसर लॉक कर दें विथ के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ही इज अवर्स देश अ हार्ड वर्क। अब ये ऐसा सेंटेंस है, आप लोगों को पूरी जिंदगी आएगा, मतलब अब चीज हटा दे, इसको देखना ही नहीं है, हार्ड वर्क देखें, आपकी जिंदगी में हर जगह हार्ड वर्क है, तो ज्यादातर जो हार्ड वर्क के साथ वर्ड यूज होता है, कहीं पे नहीं जाना विथ ऑन अपॉन नहीं, टू पे जाना है बस। क्यों? क्योंकि ये एक जनरली आप लोगों ने सेंटेंसेस देखे होंगे, तो आपको खुद अंदाजा होगा कि कहाँ यूज होता है और क्यों यूज होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 7 को लॉक कर दें 2 के साथ। He has recently taken a taste drinking. अब आ जाए फ्रॉम ड्रिंकिंग, नहीं, फ्रॉम देखे ना, फ्रॉम के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ऑन ड्रिंकिंग तो होगा ही नहीं, फॉर ड्रिंकिंग हो सकता है, टू ड्रिंकिंग भी हो सकता है, फॉर और टू में डाउट है हमें, तो इसका आंसर होगा फॉर ड्रिंकिंग। देखें क्यों? क्योंकि ये एक सेंटेंस रीजनेबल है, आप ये एक चीज समझे, रीजनेबल सेंटेंस जो होते हैं ना, वो फॉर पे ज्यादातर डिपेंड करते हैं, बस ज्यादातर नहीं, समझ ले फॉर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। फॉर सेंटेंस ये है, इसका होगा इधर फॉर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फॉर लॉक करते हैं, क्योंकि बता रहे ना, री हैज रिसेंटली टेकन ड्रिंकिंग, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 का फॉर लॉक कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही आर ऑलवेज बूस्टिंग डैश हिज वेल्थ, ठीक है। तो अब बूस्टिंग एक वर्ड है, ठीक है, फॉर हिज हेल्थ इधर लग रहा है, फॉर सोचने की बात है, लेकिन इसमें ट्रिक है, यही तो आपको ये समझाना चाह रहा हूं मैं।
अपॉन लगेगा इसके अंदर, अपॉन हिज हेल्थ, अपॉन भी लग रहा है लेकिन विथ हिज हेल्थ, विच भी थोड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में बहुत जबरदस्त चीज है जो आपको समझनी है, ठीक है। वो क्या, ही इज ऑलवेज बूस्टिंग। तो आप समझ रहे होगे इधर लगना है फॉर, लेकिन फॉर नहीं लगेगा। ज्यादातर हर कोई बंदा 99% मिस्टेक यही करता है कि फॉर लगा देता है, इधर फॉर नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर लगेगा ऑफ। अब ये ऑफ क्यों लग रहा है, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता के आया था कुछ वर्ड्स के बारे में जो ऑफ कॉन्सिस्ट करते हैं, ठीक है। एक रूल्स में मैंने पढ़ा था ऑफ कॉन्सिस्ट करते हैं, रूल शीट है एक पूरी, इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी एक लेक्चर बनाने का मूड है मेरा, ठीक है। वो रूल्स आप एक दफा समझ लेंगे ना, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फॉर नहीं सोचना, ऑफ ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दे ऑफ, लॉक। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दिस कोर्स ऑफ एक्शन विल बी, समझ नहीं आ रहा सेंटेंस कौन सा लगेगा, यही सोच रहे होंगे ना आप, विथ, इन, आफ्टर, ऑफ। अभी आफ्टर आ जाता है, विथ आ जाता है, इन आ जाता है, ऑफ, इसमें तो टू है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे टू लगना है, टू द इंटरेस्टेड ऑफ आवर कंट्री, नहीं यार, सोच रहे होंगे आप, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, चीज याद रखें, पहले आपको ये चीज देखें, एक ये वर्ड देखना होता है आपको, मतलब थोड़ा सा पहले, और एक बाद वाला देखना होता है, ठीक है। अब जो इसके अंदर देखें, विद द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ, इन भी डाउट में है, आफ्टर द ये भी डाउट में, ऑफ भी डाउट में, ठीक है। ऑफ एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए हमें पहले देखना होता है, ये याद रखें, बाद में ये तीनों देखने होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, वो है इन। क्यों है मैं आपको ये बता देता हूं, क्योंकि ऑफ वर्ड पहले देखा जाता है, ठीक है, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ, इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, ये चीज समझिए आप। इस सेंटेंस की अगर मीनिंग निकालेंगे तो इन इसमें सुइटेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन इन लॉक कर दें। अब चलते हैं 11 पे। शी हैज मिस्टेकन डैश एज स्विच। ये देखें, अब चीज आपको समझ आ रही होगी आराम आराम से, ठीक है। क्यों, विथ अ स्विच नहीं हो सकता। मिस्टेकिन के बारे में अगर आपको याद आ रहा होगा, टेकिन वर्ड याद आ रहा होगा, ठीक है। टेकिन अगर याद आ रहा है तो आपकी नजर जा रही होगी फॉर पे, तो सही जा रही है और सही है, और फॉर ही सही है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो हर चीज इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, कॉम्प्लिकेट समझ ले आप, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितनी आप सोचते हैं, ठीक है। तो फॉर इसका 11 का आंसर राइट है, ठीक है। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो विथ लगा के देखें, ओवर अ स्विच, फ्रॉम अ स्विच, तो एक अलग सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। लग तो ऐसा लग रहा है कि हमें सारे ही लग रहे हैं, कभी कभार ऐसी कंडीशन होती है हमें ये लगता है कि कोई भी नहीं लग रहा, लेकिन हम गलत होते हैं, लग रहा होता है, याद रखना, मतलब मैच हो रहा होता है। तो रूल 11 का जो लॉक करना है हमारा, फॉर को लॉक कर दें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। असलम, असलम होगा वैसे, ठीक है। तो असलम वाज मैरिड डैश आमना। अब ये जिंदगी में हर किसी को सेंटेंस याद होता है, क्यों याद होता है, क्योंकि आसान सेंटेंस, ठीक है। तो ये याद करना इतना मुश्किल नहीं है यार, इसमें तो आंख बंद करके टिक करके ऑप्शन कर देते हैं कि विथ आमना तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें भी बंदे गलती कर देते हैं, विथ लग गया, नहीं भाई, इधर लगेगा टू, बे आमना, आमना नहीं आमीना लिखा पड़ा है, लेकिन ये थोड़ी मिस्टेक है। किसकी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक समझ, उसकी कंप्यूटर मिस्टेक समझ, प्रिंटिंग मिस्टेक सॉरी, ठीक है। तो फॉर नहीं लगेगा, फॉर तो इधर मैच ही नहीं हो रहा। अगर आप इतने मिस्टेकेबल हैं, मतलब मिस्टेक आप, मतलब कुछ आता ही नहीं आपको, तो ये तरीका आजमा के देखें। बे आमना में डाउट होगा, टू में डाउट होगा, विथ में होगा, फॉर में नहीं होगा, फॉर आमीना, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर लॉक करना है वो कर दें, टू इज राइट आंसर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आलिया पार्टेड हर फ्रेंड देश हर फ्रेंड पेरेंट्स इन टीयर्स। अब देखें, इस अब घड़ी बहुत, मतलब ज्यादा देर से यही सोच रहे होंगे कि ऑफ नहीं लग रहा, विथ नहीं लग रहा, बाई नहीं लग रहा, फ्रॉम ही लगा देते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, फ्रॉम ही लगेगा इसमें, ठीक है। क्यों लगेगा फ्रॉम, फ्रॉम हर पेरेंट्स इन टीयर। एक चीज दिखाई जा रही है आपको स्पेसिफिक, द आई अपार्टेड
फॉर हर पेरेंट इन टीयर, नहीं, फ्रॉम हर पेरेंट्स टीयर इन टीयर्स, ठीक है। तो आप एक, अगर आपको इंग्लिश इतनी अच्छी आती है, मीनिंग कर लेते हैं, तो आपके लिए प्रीपोजिशन इतनी खासा इफेक्ट नहीं करेगी। इफेक्ट कहाँ, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था, अगर आपको इंग्लिश आती है, मतलब ट्रांसलेशंस आती हैं, तो आप इतने कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। वोकेबुलरी आपकी स्ट्रांग है तो आप बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है फ्रॉम, ठीक है। कुछ ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक और कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आई का बटन शो रहा होगा इधर ऊपर, इसमें आई का बटन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रिसेंटली वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने, उसके लेक्चर्स हैं, आप देखें। इंग्लिश ग्रामर रूल जिसमें प्रीपोजिशंस हैं, तो वो भी देखें, आपको दिमाग खुलेगा आपका। वो रूल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, जिस टेस्ट के लिए भी आप जाते हैं वो रूल्स हर जगह पे आते हैं, याद रखना मेरी बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लॉक कर दिया फॉर्म। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आई एम बैडली इन नीड डैश मनी। अब आ जाते हैं सेम सिचुएशन जो मेरा ट्रांसलेशन वाले के लिए बात करा। देखें, विथ मनी नहीं, लगी नहीं रहा। फॉर मनी, ये थोड़ा मैच हो रहा है। ऑन मनी नहीं, मैच ही नहीं हो रहा ऑन मनी। फॉर और ऑफ में डाउट है, लेकिन ऑफ इधर क्यों लगेगा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। वही बात करें, नीड ऑफ, ठीक है। नीड फॉर स्पीड आपने सुना होगा वर्ड, यार नीड तो कंसिस्ट करता है फॉर को, लेकिन चीज बता देता हूं मैं आपको। ये जो मैं आपको बता रहा था, डिस्पोज्ड ऑफ, अब समटाइम्स वो वर्ड यूज करते हैं ऑफ को, लेकिन कहां पे, वो कंडीशनल। इंग्लिश है पूरी बेस्ड कंडीशनल। देखें, रूल्स में कुछ नहीं होता, रूल्स की मेरी बात याद रखें। अब मैं आपको जो चीजें बढ़ा रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूं रूल्स की तरफ। आपके 100 इंग्लिश रूल्स ऑफ ग्रामर्स, मैंने आई का बटन छोड़ा होगा, वहां पे देखना। उस रूल्स के अंदर पता है क्या है, कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। वो रूल्स इज रूल्स है, ठीक है। उसके अंदर प्रीपोजिशन के रूल्स हैं, इसको आप समझने के लिए। तो नीड ऑफ हमारा आंसर होगा इधर। यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर आपकी ट्रांसलेशन अच्छी है तो आप इसको कर सकते हैं। मुश्किल होगी ऑफ वाले सेंटेंस में, आपको बता देता हूं। इन लेवल हायर जो हमारी आती है बिफोर आफ्टर वाली में थोड़ी मुश्किल होती है, वो भी आप समझ लेना। तो आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर दिया ऑफ लॉक। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ही वॉज नेवर इंटिल डैश दिस हाई। देखें, अब सबसे पहले इसको देखते हैं, डैश दिस हाई पोस्ट। ऑफ है तो फिर इसको देखना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर क्या है, आपको लग रहा है ऑफ लग सकता है, फॉर भी लग सकता है, टू भी लग सकता है, ओवर दिस हाई पोस्ट भी लग सकता है। डाउट में यार, अब तो हम क्या करें, ठीक है। अब चीज मेरी याद रखें, पहली बात ऑफ के बारे में। ऑफ इतनी ज्यादा जगह और ज्यादातर सेंटेंसेस में कम आता है, ये चीज याद रखें। अगर आपके सेंटेंस आपके सामने गुजर चुके हैं तो आप बार बार ऑफ को ना देखें, ठीक है। ऑफ को इतना देर ना देखें, जितना हो गया सो हो गया, ठीक है। अब ज्यादा बार ऑफ के सेंटेंसेस नहीं आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हो जाएगा हमारे सामने इसका राइट आंसर टू दिस हाई पोस्ट। एक डायरेक्शन दिखा रहा है हमारे सामने, चीज समझे, डायरेक्शन है। अब चलते हैं हमारे सामने रोल नंबर नहीं तो वो क्या बोलते हैं 15 का जो हमारा राइट आंसर है उसको लॉक कर दें 2 पे, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोलते हैं 16 की तरफ, सॉरी, ठीक है। वी हैव फुल फेथ डैश आवर लीडर्स, ऑफ फेथ ऑफ आवर लीडर्स, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था। अब इधर ऑफ नहीं लगेगा, पिछले वाले में नहीं लगा था। तो तकरीबन जितने भी हमारे सेंटेंसेस आएंगे तो आप से आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आप कुछ कुछ जगह पे यूज होता है और ज्यादातर आपको देते भी नहीं है। देने वाली प्रीपोजिशन होती है इन, ऑन, एट, फॉर, सिंस। समझ में आ रही है आपको बात, और टू भी देते हैं। तो अब इसमें जो विथ, ओवर, ऑफ जो लगा हुआ है ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लगा हुआ है। तो आप इसमें टेंशन ना ले, घबराना नहीं है, ठीक है। तो ऑफ आवर लीडर्स नहीं होगा, विथ आवर लीडर्स लग रहा है आपको, हो सकता है। ओवर आवर लीडर्स तो नहीं हो सकता, इन आवर लीडर्स हो सकता है। और इन क्यों है आप ये देखें, अभी मैं थोड़ी देर बात कर रहा था इन की, अंदरूनी देखें। वी फील फेथ इन आवर लीडर्स, इन होगा इधर, कुछ भी हो जाए इन ही लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो हमारा है इन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन हमारा कर दें लॉक। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हिज फादर प्रिवेल्ड डैश हिम टू ज्वाइन द गवर्नमेंट सर्विस। क्या यार, क्या इतना बड़ा सेंटेंस, आप सोचते हो कि इतना बड़ा सेंटेंस, आप कंफ्यूज हो गए,
नहीं कंफ्यूज नहीं होना। देखें अब चीज आ जाए इन सेंटेंस। अब देखें एक ये भी ट्रिक आप फॉलो करें, लेकिन ज्यादातर सही नहीं जाती, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ज्यादातर सही नहीं जाती, लेकिन मैं ये ट्रिक फॉलो करने से आपका मसला हल भी हो सकता है। क्या मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत जबरदस्त ट्रिक रही है, इस वजह से मैं आपको तो मैं आपको ट्रिक्स के बारे में बता रहा था। तो आपको इसके अंदर जो ट्रिक है क्वेश्चन 17 जो मैं आपको एंड में बताने वाला था वो ये है कि ये ट्रिक देखें ना, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत काम आई है। देखें इन हिम, देख प्रिवेल इन हिम टू ज्वाइन, अब इन तो लग नहीं रहा, फ्रॉम हिम तो लग नहीं रहा, अपॉन हिम लग रहा है, डाउट में है, ऑन हिम टू ज्वाइन। अब अपॉन और ऑन बचे। अब तो इसमें से आप पता है क्या डिसाइड करें, अगर आपका अपॉन पहले वाले सेंटेंसेस में आ चुका है तो बार बार अपॉन के सेंटेंसेस वो भी नहीं देंगे, वो इतने पागल नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा चेंज करके देंगे, एक उधर से एक इधर से एक उधर से, कोई सी भी टेस्ट हो। तो याद रखें तो ऑन हमारा आ गया है या अपॉन में, लेकिन ज्यादातर मैं बता रहा हूं कि फायदे में आ भी सकती है ना भी आ सकती है, ठीक है, तो लेकिन इसका जो राइट आंसर है ऑन है, ये याद रखें, ठीक है, राइट आंसर ऑन अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑन नहीं है। क्यों? ऑन अगर हम इसमें यूज करते हैं ऑन हिम तो ज्वाइन, ऑन और अपॉन में कुछ डिफरेंसेस हैं, आपको इस समझ लेना, लेकिन इसमें भी ऑन आ रहा है इसमें भी आना, मैंने जो ऑन इसके अंदर कहा है राइट आंसर, ये आप याद रखें, कुछ बुक्स के इख्तलाफात हैं, लेकिन जो परफेक्ट इसका आंसर है मेरे हिसाब से वो है अपॉन, ठीक है, अपॉन याद रखें, ऑन इसका कभी आंसर नहीं होगा। कुछ बुक्स हैं जो गलत हैं, याद रखें, जो आपके ग्रुप्स में सेंड की जाती हैं पीडीएफ में, वो गलत हैं, जो ऑन कहती हैं। ये क्वेश्चन मैंने देखा है वाकई में, सेम टू सेम, थोड़ी सी चेंजिंग होती है, गवर्नमेंट सर्विस या प्राइवेट सर्विस होती है तो उस जगह ऑन को राइट कर दिया जाता है, कुछ भी नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस हो कोई सी भी सर्विस हो अपॉन लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन 17 का आंसर अपॉन राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। शी प्रोवोक्ड हिम डेस्ड एंगर, ऑन एंगर नहीं, फॉर एंगर नहीं, आफ्टर एंगर नहीं, यार ये सारी गलत लग रहे हैं, टू एंगर ये हमें राइट लग रहा है, देखें ना, फॉर एंगर, फॉर एंगर में थोड़ा डाउट है। देखें अब 2 क्वेश्चन गए, हमारे 50% चांसेस बचे सही आंसर देने के, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर लॉक कर दें 2। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 मतलब 19 की तरफ। देखें ये सेंटेंस प्रिविलेज डेश नोइंग, अब इधर अगर आप डायरेक्ट जाते हैं डेश नोइंग तो विथ नोइंग, फॉर नोइंग, ऑफ नोइंग, इन नोइंग, तो इन तो लग ही नहीं रहा, फॉर नोइंग, फॉर में डाउट है, विथ नोइंग में थोड़ा बहुत डाउट है, आप तो इन 3 ऑप्शन है हमारे पास जो राइट आंसर देने के, तो हमारे पास 19 का जो आंसर है वो है ऑफ, तो 19 को लॉक कर दें, ऑफ इसका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं 20 पे, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, तो आई प्रिफर डेथ डेश हिज डिसऑनर, ठीक है, देन हिज ऑनर, फ्रॉम हिज ऑनर, इन हिज ऑनर, टू डिसऑनर, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा 2, ठीक है, तो 2, देन तो लग ही नहीं रहा, फ्रॉम तो वैसे ही नहीं लग रहा, ठीक है, इन तो थोड़ा बहुत डाउट है, ठीक है, 2 तो परफेक्ट है, क्योंकि देखें ना 2, एक चीज याद रखें, 2 सबसे ज्यादा प्रीपोजिशन होने वाली यूज है, 2 बहुत ज्यादा यूज होती है प्रीपोजिशंस में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट सब्सक्राइब अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। देखें अभी हम कर रहे हैं सिंपल वर्क, ठीक है, इस सिंपल वर्क आप इसको वर्क करते रहें प्रीपोजिशन पे, ठीक है, उसके अलावा रूल्स की वीडियो आई के बटन में शो होंगी, उसको वॉच करें, और याद रखें पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, फाइनल पार्ट आ रहा है, थोड़ा टफ होगा इससे, तो उसके लिए तैयार रहें फाइनल पार्ट के लिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियोस अच्छी लगे तो ही करना, उसके अलावा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो प्रीपोजिशन की अगर ये जो वीडियोस है, अगर आप किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आर्मी से रिलेटेड हो, एंट्री टेस्ट से रिलेटेड हो, या जो भी आपकी मतलब के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जितने भी चीजें, प्रीपोजिशन हमारी एक मस्ट, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखें, प्रीपोजिशन हमारी हर जगह पे यूज होने वाली एक अहम चीज है इंग्लिश में से, ठीक है, तो आप इस चीज पे वर्क करें लाजमी, प्रीपोजिशन पे, भले कुछ भी हो जाए, प्रीपोजिशन आपकी जिंदगी में हिस्सा रहेंगी। प्रीपोजिशन आप डेली बेसिस पे बोलेंगे, प्रीपोजिशन आप डेली बेसिस पे बोलेंगे नहीं, यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम्स में भी यूज होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट तरीन चीज है प्रीपोजिशन, ठीक है फ्रेंड्स।
तो खुदा हाफिज, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें।